अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर वर्दा। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 12 जो कि है अबाउट एंगल्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 है एंगल्स के बारे में। यस स्टूडेंट्स, आपने एंगल्स के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा है। अब रिकॉल करेंगे और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एंगल। एंगल क्या है? एन एंगल रेफर टू द स्पेस इन डिग्री बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और सर्फेसेस at or close to the point where they meet. So this is the definition of an angle. एक एंगल वो होता है जहाँ पे टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं एक पॉइंट पे जहाँ एक फॉर्म होता है एंगल। दैट इज कॉल्ड a definition of an angle. You can see in the picture or in the diagram over here कि two lines एक point पे meet करती हैं and they form an angle. This thing is called a definition of an angle or the picture of an angle. तो बच्चों, इसके अंदर एंगल बनाने में हमारे पास बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। सो हमारे पास अब एंगल्स में आर्म्स होती हैं और वर्टेक्स होता है। तो हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे टू आर्म्स मीट होती हैं। तो हमारे पास जो टू आर्म्स हैं वो हैं AC और है AB। तो ये किस पॉइंट पे मीट हो रहा है? इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट। सो जो A है हमारे पास दैट इज दी वर्टेक्स। तो जो A है वो है हमारे पास वर्टेक्स। अब हम चलते हैं इसकी आर्म्स की तरफ। आर्म्स हैं, एक इसका एंड पॉइंट है और दूसरी जो लाइन है दैट कीप्स ऑन मूविंग। सो दैट मीन्स हमारे पास जो एक आर्म है दैट इज AC which is a ray because it has one end point. फिर उसके बाद दूसरी है हमारे पास AB which is also a ray because it has one end point and it keeps on moving on the other side. अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल को हम कैसे नेम करते हैं? जो वर्टेक्स होता है दैट कम्स ऑलवेज इन द सेंटर। अब इसको हम नेम करेंगे BAC। एंगल को हमेशा हम डिनोट करते हैं इस साइन से। इसका नाम होगा BAC या हम सिंपली इसको एंगल A भी कह सकते हैं। सो बच्चों, ये तो हो गई एंगल की डेफिनेशन। हमने इसमें स्टडी किया है कि एंगल की आर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसको नेम कैसे करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एंगल्स फाइंड आउट करते हैं और उसके वर्टेक्स भी और उसके डिफरेंट लाइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट, ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। इसमें टू लाइंस ड्रॉ की गई हैं और वो इंटरसेक्ट हुई हैं एक पॉइंट पे, जैसा कि आप देख सकते हैं वो पॉइंट है O। अब चूंकि जहां पे आपको पता है टू रेज मीट होती हैं एक पॉइंट है, वहां फॉर्म होता है एंगल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हमने इन एंगल्स को नाम देने हैं। लेट्स फिगर आउट कि हमारे पास एंगल 1 का क्या नाम है। हमने देखना है एंगल 1 के साथ हमारे साथ कौन कौन सी आर्म्स मीट कर रही हैं। मैं अगर एंगल 1 को देखूंगी, इस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, दिस इज एंगल AOC। सो एंगल 1 की क्या मेजरमेंट हुई है आपके पास? एंगल AOC। वेरी गुड। अब मेजर एंगल 2 का हम क्या नाम दे सकते हैं, उसको कैसे फिगर आउट करेंगे? ये जो लाइन है दैट दिस BOC इज मेकिंग एंगल 2। BOC इज मेकिंग एंगल 2। इसी तरह ही एंगल 3 को अगर हम देखेंगे BOD। एंगल BOD इज एंगल 3 एक्चुअली एंड AOD, एंगल AOD इज मेकिंग एंगल 4। सो बच्चों, इस तरह हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं 4 डिफरेंट एंगल्स और उनके नेम को। एंड बच्चों, ये जरूर याद रखना है आपने, जो वर्टेक्स होता है दैट ऑलवेज कम इन द सेंटर। यू कैन ऑल सी जो वर्टेक्स है दैट इज द कॉमन पॉइंट एंड विच इज कमिंग इन द सेंटर। वेरी गुड। अब हम इसको रैप अप करते हैं। क्या है इसमें? लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए हैं? मीन्स कहाँ पे इनकी मीटिंग पॉइंट आया, दैट इज O। कितने एंगल्स फॉर्म हुए हैं? 4। सो लाइन AB and CD intersect at point O and 4 angles are formed. Like you can see over here, we have identified different angles. We have figured out के vertex कहाँ है and we have figured out कि with the help of 2 lines we are able to make 4 different angles.
So students, let's move towards the another board and let's study different types of angles. So students, अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स वो टॉपिक है जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत डिटेल में स्टडी किया होगा. अब हम इसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. फर्स्ट एंगल है राइट एंगल. राइट एंगल ऑलवेज मेक्स अ 90 डिग्री एंगल. लाइक यू कैन सी इट इन द डायग्राम. टू स्ट्रेट लाइंस मीटिंग एट अ पॉइंट दे मेक्स एन एंगल. अब मैं इसको नेम आउट कर देती हूँ और इस एंगल को हम लिख लेते हैं. दिस इज ए, वर्टेक्स इज ओ एंड दिस इज बी. और मैं इसको लिखूंगी कैसे? Angle AOB. Very well done. Then comes the acute angle. जैसा कि आप definition में देख सकते हैं, acute angle definition is not there, but we have an idea. Acute angle is always less than 90 degree. मैंने यहाँ पे sign दिया है, that is less than 90 degree. अब हम इसको भी name कर देंगे. This is AOC. तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? Angle AOC, या मैं लिख सकती हूँ COA. Both way you can write, but आपका जो vertex है that will come always in the center. अब हमारे पास थर्ड एंगल है obtuse angle. obtuse angle बिगर होता है 90 डिग्री से और छोटा होता है 180 डिग्री से. So इसको भी हम नेम दे सकते हैं P, Q and R. So angle PQR is an obtuse angle. और obtuse angle हमेशा 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है. अब आती है बारी straight angle की. Straight angle is always equals to 180 degree. Like you can see, it's a straight line. It makes this small arc, or the angle that shows or that is making over here on the straight line, it tells you about 180 degree और ये angle होता है straight angle. इसके बाद आती है बारी reflex angle की. Reflex angle is bigger than 180 degree and smaller than 360 degree. Like you can see over here. और जब हम angle बनाते हैं reflex angle में, वो हम उस lines के बाहर बनाते हैं. Like you can see over here. And this is how it forms. Now comes the turn of complete angle. Complete angle क्या होता है? Complete angle is always equals to 360 degree. इसमें एक line जो होती है वो जीरो को प्रेजेंट करती है. जो दूसरी आर्म होती है, इट टेक्स अ कंप्लीट राउंड सर्कल एंड कम बैक टू दी अदर लाइन, जो उसकी वही जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर आ जाती है. सो दैट कंप्लीट सर्कल गिव्स यू 360 डिग्री. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एंगल्स व्हिच वी हैव स्टडीड. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द अनदर पार्ट ऑफ इट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड. तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे कि आपके पास अगर एक शेप गिवन होती है उसमें एक से ज़्यादा एंगल्स होते हैं. सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि एक ही एंगल में एक से ज़्यादा एंगल्स को हम क्या कहते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप होता है. सो लेट्स रीड दिस. पेयर्स ऑफ एंगल्स. पेयर मीन्स एक से ज़्यादा एंगल्स. टू एंगल्स आर ऑफन रिलेटेड टू वन अनदर इन अ स्पेशल मैनर. ठीक है, अगर आपके पास एक ही शेप या एक ही एंगल के अंदर एक से ज़्यादा एंगल्स आ रहे हों या पेयर्स ऑफ एंगल्स आ रहे हों, उनका किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट इज एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है जिसमें एंगल आपके पास है XOZ, लेकिन इस एंगल के अंदर एक और एंगल भी है जिसको मैं नाम दे सकती हूँ XOY और YOZ. These two angles are actually making an adjacent angle. Adjacent angles क्या होता है? जिसमें एंगल XOY and angle YOZ. Adjacent angle तब बनता है जब इन दोनों एंगल्स के पास क्या चीजें होती हैं? कॉमन वर्टेक्स होता है. अब आप देख सकते हैं कि एंगल XOY एक ये एंगल था और एंगल YOZ, ये इन दोनों एंगल्स को जब हमने मिलाया तो इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स आ गई, दैट इज 0 या O. फिर इनके पास एक कॉमन आर्म भी है जो कि एंगल XOY के पास भी है और एंगल ZOY या YOZ के पास भी है. जो इसमें कॉमन आर्म है दैट इज OY. यू कैन सी इट ओवर हियर. और इसके अलावा इनके पास दो ऑपोजिट आर्म्स भी हैं, वो है OX और एक है OZ. सो दिस मेक्स एन एडजेसेंट एंगल. यस स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल के पास आपके पास टू एंगल्स होते हैं. जब वो मिलते हैं तो उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है और उसके साथ साथ एक कॉमन आर्म भी होती है. सो now we are going to study about supplementary angle. What are supplementary angles? Like you can see the definition
ओवर हियर ये एक सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी आपके पास 2 एंगल्स गिवन होते हैं, ठीक है, और वो मिलते हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है कि जो एंगल है, मेजर एंगल AOB and BOC are called supplementary angles because their sum is equal to 180 degree। चूंकि आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके ऊपर 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल है AOB और एक एंगल है BOC। जो ये दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास जो आंसर होगा दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और जो 2 एंगल्स का सम हमारे पास 180 डिग्री आता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। I hope that you got this concept. We are going to learn more about the angles in the next lecture. So keep learning, keep practicing. Take care. Allah Hafiz.